मैंने अपने घर में हाई स्पीड वाईफाई लगवाया ही था कि ऊपर वाली मंजिल पर नई नई रहने आई एक प्रेग्नेंट महिला मेरे दरवाजे पर आ धमकी। उसने आते ही कहा कि उसके पीरियड्स समय से पहले आ गए हैं और इसकी वजह मेरा वाईफाई है। उसका दावा था कि वाईफाई की किरणें दीवार पार करके उसके पेट तक पहुंच रही हैं और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही हैं। उसने मुझे आदेश दिया कि तुरंत वाईफाई बंद कर दूं, वरना वह शिकायत करके पूरे सोसाइटी का इंटरनेट बंद करवा देगी। इतनी बेहुदा मांग सुनकर भी मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि नीचे रहने वाली वर्मा आंटी का पोता बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है और रोज मेरे वाईफाई से पढ़ाई के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करता है। और वर्मा आंटी पूरे मोहल्ले की सबसे तेज तर्रार और लड़ाकू औरत है। बहस में उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। तभी मैंने सोचा बुरे इंसान से निपटने के लिए उससे भी बड़ा खिलाड़ी चाहिए। मैंने उस प्रेग्नेंट महिला की बात मानने का नाटक किया और जैसे ही वह गई तुरंत वर्मा आंटी को पूरा मामला मैसेज कर दिया। सिर्फ 3 सेकंड बाद ही सीढ़ियों में उनकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, धम धम धम। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ियां तोड़ती हुई ऊपर दौड़ रही हैं। मैं भी चुपचाप पीछे पीछे निकल पड़ा। हाथ में कूड़े का एक बैग उठा लिया ताकि किसी को शक न हो। फिर मोड़ पर पहुंचकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वर्मा आंटी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन बोला, लो अब असली तमाशा शुरू। दरवाजा खुला तो सामने वही घमंडी महिला खड़ी थी। वर्मा आंटी को देखकर उसने भौहें चढ़ाई और बोली, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? वर्मा आंटी ने कमर पर हाथ रखकर गरजते हुए कहा, किसका बच्चा इतना अनमोल है? वाईफाई से नुकसान होता है। मेरा पोता बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तू उसका इंटरनेट बंद करवाएगी? महिला ने हल्की सी हंसी उड़ाई, अपना पेट सहलाते हुए बोली, आपके पोते का भविष्य महत्वपूर्ण है तो क्या मेरे बच्चे की जान नहीं? मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसी खजाने से कम नहीं। अगर तुम्हारे वाईफाई की वजह से उसे कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगी? वर्मा आंटी भी भड़क गई, अरे वाह, मेरे घर का वाईफाई तेरे बच्चे तक पैदल चलकर पहुंच गया क्या? अगर ऐसा है तो पूरे मोहल्ले का वाईफाई बंद करवा दे, सारे मोबाइल टावर भी गिरवा दे। क्यों नहीं जंगल में जाकर रहती? महिला भी चीख पड़ी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखते ही देखते वैज्ञानिक बहस सीधे भूत प्रेत तक पहुंच गई। शोर सुनकर कई पड़ोसी बाहर निकल आए और तमाशा देखने लगे। मुझे लगा अब सही समय है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके कूड़े का बैग हाथ में लिए वहां पहुंचा और मासूम बनकर बोला, वर्मा आंटी दीदी प्लीज लड़िए मत। फिर मैंने आसपास खड़े पड़ोसियों की तरफ देखा और शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए कहा, गलती मेरी है, मुझे वाईफाई लगवाना ही नहीं चाहिए था। अगर इसकी वजह से पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है तो मैं अभी इंटरनेट कटवा देता हूँ। इतना सुनते ही वर्मा आंटी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। उधर सामने वाली महिला ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया, मानो लड़ाई जीत गई। आसपास खड़े लोग भी समझाने लगे, अरे रहने दीजिए, सब पड़ोसी हैं, प्रेग्नेंट महिला है, थोड़ा ध्यान रखिए। फिलहाल मामला वहीं शांत हो गया, लेकिन मुझे पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था तभी मेरे कमरे की छत से लगातार घिसटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर भारी फर्नीचर इधर उधर खिसका रहा हो। मैं समझ गया ऊपर वाली बदला ले रही है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने फिर से मोबाइल उठाया और वर्मा आंटी को मैसेज भेजा, आंटी आपका पोता सो गया क्या? ऊपर वाले अभी भी जानबूझकर शोर मचा रहे हैं, कहीं उसकी पढ़ाई में दिक्कत तो नहीं हो रही? मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद ऊपर से किसी के जोर से दीवार पर मुक्का मारने जैसी आवाज आई और फिर नीचे से वर्मा आंटी की वही गूंजती हुई आवाज पूरे मोहल्ले में फैल गई। आधी रात को वो ऊपर भी नहीं गई, बस अपनी खिड़की खोलकर जोर से चिल्लाई, अरे ऊपर वालों, नींद नहीं आ रही तो बाहर जाकर दौड़ लगा लो। आधी रात को घर में तमाशा क्यों कर रहे हो? मेरे पोते की पढ़ाई खराब करने की कोशिश मत करो। मुझे सब समझ में आ रहा है, दिन में लड़ाई हार गई इसलिए अब रात में बदला ले रही हो।